बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। मोहम्मद अली सदपारा पाकिस्तान के एक लेजेंड माउंटेनियर, पाकिस्तान का एक ऐसा कोह पैमा जिसने दुनिया की बुलंद से बुलंद तरीन चोटियों के ऊपर सब्ज हिलाली परचम लहराया। अभी रिसेंटली वो K2 को सर्दी के मौसम में सर करने की एक मुहिम पर निकले। वो जानते थे कि K2 दुनिया की कितनी खतरनाक तरीन पहाड़ी है, दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी माउंट एवरेस्ट से कई गुना ज्यादा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का झंडा इस तल्ख मौसम में, सर्दियों के मौसम में, एडवर्स वेदर कंडीशंस में एक लगन थी जो उन्होंने K2 की बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचकर वहां पर पाकिस्तान का परचम लहराना था। इस सब के अंदर अभी जो इत्तलात आ रही हैं वो हौसला अफजा नहीं है। उनके बेटे जो कि उनके साथ मौजूद भी थे, साजिद सदपारा, उनकी स्टेटमेंट भी आ चुकी है और एक और बात भी पता चली है कि किस तरह से जाते जाते भी बहादुरी की एक नई दास्तान रकम की है। यह सब कुछ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं ज्यादा गमगीन बातें नहीं करना चाहता। मैं मोहम्मद अली सदपारा की लाइफ को मैं चाहता हूं कि वो सब लोग जाने, उनकी अचीवमेंट्स को आप सब जाने। बिलाशुबा एक बहुत बड़ा लॉस है, बिलाशुबा एक खला है जो शायद पूर्ण ना हो सके। पूरी पाकिस्तानी कौम गमगीन है, लेकिन उनकी यादें जो हैं वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी और उनकी अचीवमेंट्स इंशाल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेंगी और उनका एक नाम अपना जो उन्होंने बनाया है वो इसी तरह कायम दायम रहेगा। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में होगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, मोहम्मद अली सदपारा तकरीबन फरवरी 1976 इनका बताया जाता है जब इनकी पैदाइश हुई। ये स्कर्दू के करीब एक गांव है सदपारा के नाम से। अब ये वो गांव है जिसकी आवाम अंग्रेज को पैमा जब आते हैं तो उनके कुली बनकर उनका सामान उठाकर और चंद डॉलर्स लेके, गरीब लोग हैं, इससे फख्र की बात समझते हैं कि हमें अंग्रेज के साथ जाने का मौका मिल रहा है। उस अवाम के अंदर से मोहम्मद अली सदपारा निकलता है जो अंग्रेजों से भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देता है। नांगा पर्वत को 2016 में पहली मर्तबा सर करने वाली टीम का यह हिस्सा थे। इसके अलावा इन्होंने 8000 मीटर जो है उसकी बुलंदी, उससे ज्यादा बुलंदी वाली 8 चोटियां सर करने का रिकॉर्ड कायम किया और उन 8 की 8 जो अबव 8000 मीटर चोटियां थीं उन पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराया। इसके साथ ही साथ एक और रिकॉर्ड यह है कि एक साल के अंदर अंदर इन्होंने 4-8 मीटर की जो चोटियां हैं वो सर की। अभी रिसेंटली इन्होंने ये प्लान बनाया कि ये इनके साथ फॉरेनर्स भी थे 2, जो इनके साथ अभी 3 लापता लोग हैं। अपने बेटे साजिद सदपारा को लेकर ये इस मुहिम पर निकले। इनके बेटे के मुतालिक भी आपको बता दूं कि इन्होंने को पैमाई की जो तालीम अपने वालिद से हासिल की है और इनका बेटा जो है वो भी K2 और माउंट एवरेस्ट दोनों सर कर चुका है। अब K2 के बारे में मैं आपको एक और चीज बड़ी एक फैक्ट है वो आपको सामने रखना बड़ा जरूरी है। वो फैक्ट ये है कि ये जो K2 है ये माउंट एवरेस्ट से ऑल्दो हाइट थोड़ी सी कम है, यानी ये दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, लेकिन ये दुनिया की खतरनाक तरीन चोटी है। स्टैट्स आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा रिस्क लिया मोहम्मद अली सदपारा ने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। और इन्होंने एक और कश्मीर के हवाले से बात की, वो भी आपको बताता हूं। पहले ये फैक्ट्स आपको बता दूं। माउंट एवरेस्ट पे जो सर्वाइवल होता है और जो डेथ रेशियो है, यानी जो लोग उसे सर करने के लिए जाते हैं और उनमें से जो फौत होते हैं, वो डेथ रेशियो है 4%, जबकि K2 पर यही डेथ रेशियो है 29%। यानी हर 100 में से 29 लोग जो K2 को सर करने जाते हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं और इसे सर नहीं कर पाते, जबकि माउंट एवरेस्ट पर 100 में से सिर्फ 4 हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कितना बड़ा रिस्क था। अब ये जरा नक्शा आप देख लें।
ये बेस कैंप है 5000 मीटर की बुलंदी पर। इससे ऊपर C1 है 6000 मीटर, ये पहला मकाम है, पहला माइलस्टोन है। उसके बाद C2 है 6760 मीटर की बुलंदी पे। फिर ऊपर एक मकाम आता है ब्लैक पिरामिड। उसके बाद C3 का मकाम है जो कि 7350 मीटर है। फिर 8000 मीटर पर C4 का शोल्डर है और उससे ऊपर शुरू होता है खतरनाक तरीन जो इसका एरिया है बॉटल नेक, 8211 मीटर। इधर तक उनका राब्ता कायम था। बॉटल नेक को मौत की वादी कहा जाता है, डेथ वैली कहा जाता है। एक तो यहां पर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है और आपको जल्दी जल्दी अपनी मुहिम मुकम्मल करके वापस आना होता है। और इसमें एक छोटी सी चूक भी आपको मुकम्मल तौर पे वादियों में गिरा देती है और फिर आपका नामो निशान नहीं मिलता। यह एक यहां का ट्रेंड है, यह बड़ी जालिम पहाड़ी है। अब वो यहां तक तो उनका राब्ता था। उनका बेटा जो है उसे वापस आना पड़ा, उसके ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उनके अंदर कोई टेक्निकल मसला था। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इंसानी जिस्म है, आपका मेरा जिस्म है, हम डिजाइन हुए हैं 2500 तकरीबन इसके करीब करीब मुख्तलिफ साइंटिस्ट कहते हैं 2000 से 3000 आप कह लें मीटर की बुलंदी पर हम नॉर्मल रहते हैं। उससे ऊपर ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारे खून में कम होना शुरू हो जाती है। और जिस मकाम पे मोहम्मद अली सदपारा थे, यहां पर तो इंसान जहनी तौर पर मफलूज और पागल होना शुरू हो जाता है, उसका तमाम तर जो सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है। अब जो कुछ चीजें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, कुछ इंफॉर्मेशन भी है। एक तो इनके बेटे जब वापस आए हैं तो साजिद सदपारा जब स्कर्दू पहुंचे तो साफी ने पूछा कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अगर बेटे ने जो बात कही है कि अगर बॉडीज की तलाश करनी है, डेड बॉडीज की तलाश है, अगर लाशें ढूंढनी है तो फिर ऑपरेशन जारी रखा जाए, क्योंकि रेस्क्यू मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब यहां पर किसी का जिंदा रहना बिल्कुल कोई आउट ऑफ क्वेश्चन है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 60-70 घंटे हो चुके हैं मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथ जो दो, एक आइसलैंड का और एक चिली का जो को पैमा था, उन्हें वहां पर उन्हें इतना अरसा हो चुका है, 60 घंटे से वो नहीं मिले। 2 आर्मी के बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की गई है। ये जो एरिया है बॉटल नेक का, इस पर किसी इंसान का 48 घंटे से ज्यादा इस वेदर में जिंदा रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, फैक्ट्स ये कहते हैं। और साथ ही साथ एक हिस्ट्री में इस तरह की एक्सेप्शन है, 2008 में ये हुआ था, नेपाल का एक माउंटेनियर इस एरिया में 90 घंटे तक जिंदा रहा और उसे जब पूछा उसने कहा कि मुझे मौसम ने मेरा साथ दे दिया, मौसम की कंडीशन ठीक हुई, मुझे नहीं पता मैं कैसे जाती तौर पे बचाऊं, लेकिन वो बड़ा रेयर होता है, वो मौसम बड़ा मैटर करता है। ये इंतहाई एडवर्स मौसम में वहां पर गए। लेकिन अभी जो चीजें सामने आ रही हैं, जो इत्तलात सामने आ रही हैं, वो ये है कि जाते जाते भी वो अपना जो आखिरी मिशन था उसे मुकम्मल कर गए हैं। जाते जाते भी जो सब्ज हिलाली परचम को K2 पर लहराना और इस एडवर्स वेदर में, उससे इत्तलात ये सामने आ रही हैं। उनके बेटे ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने अपना आखिरी मिशन पूरा किया और उनके साथ जो हादसा हुआ है वो बॉटल नेक के मकाम पर वापसी पे हुआ है। और ये एक शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ों में गुजारी, अपने बेटे को उस काम पर लगाया, वो उन्हीं पहाड़ों की आगोश में सो गया और एक अहद जो है वो तमाम हुआ है ख़वातीन व हज़रात। और पूरी पाकिस्तानी कौम गमगीन भी है, दुखी भी है और बड़ी दुआएं की हमने। अब दुआएं हैं उनके लिए, उनकी अगली मंजिलों के लिए, अल्लाह ताला उन्हें आसान करे। उनके बेटे ने तस्दीक कर दी है कि अब आस लगाना भी थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि फेक होप्स भी नहीं होने चाहिए, फिर मजीद दुख होता है। तो ये अभी तक की कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी था। अब एक और छोटी सी दरख्वास्त ये होगी कि सोशल मीडिया की ताकत आपके हाथ में है, हम सब सोशल मीडिया के सारिफीन हैं, तो बतौर सोशल मीडिया सारिफ आपने इनका हक जरूर अदा करना है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है ना लोग, वो इस वाक़े से पहले और इनकी इस मुहिम जोई से पहले इन्हें जानते भी नहीं थे। चलें, एक हमारे यहाँ है कि जिंदा हो तो लेजेंड की हम कदर नहीं करते, लेकिन हमने अब तो एटलीस्ट कुछ तो हम दिखाएं कि हम अपने हीरोज को किस तरह रिगार्ड करते हैं। इन्होंने कहा था कि मैं यहां पर ऊपर पहुंच के अपनी इस अचीवमेंट को कश्मीरियों के नाम करूंगा, मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के नाम करूंगा जो गम में है। आज उनका अपना खानदान गम में है, तकलीफ में है, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। हुकूमत से भी दरख्वास्त होगी कि उनके अहल खाना की भी मदद की जाए
और उन्हें फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाए, ट्रेनिंग भी दी जाए, सरकारी सरपरस्ती हासिल होनी चाहिए। मुल्क का नाम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में ये मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ मुल्क का भी हक बनता है और मुल्क के अवाम का भी हक बनता है। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और मेरा ये ताल्लुक बरकरार रहे। कमेंट सेक्शन में इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक आपने ज़रूर बताना है कि आपको उनके मुतल्लिक क्या कुछ कहना है, अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे और हमें अपने हीरोज़ को रिकॉर्ड करने की तौफीक दे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।